Hello children, how are you friends? Why are you having so much fun? Well, we met after a long time. Today we will learn a new chapter. Chapter number 2, what is around us. Dhanvin was roaming in the garden with his mother. While walking, a question arose in his mind. Dhanvin asked his mother, what is land made up of? ओके ध्रुविन अपनी मम्मी के साथ गार्डन में रोमिंग कर रहा था, मतलब घूम रहा था. तुरंत उसके माइंड में क्विकली एक क्वेश्चन ब्लास्ट हुआ. व्हाट इज़ लैंड मेड अप ऑफ? कैसे लैंड बना? यू ऑल नो अबाउट द अर्थ. मदर रिप्लाइड, डू यू सी द सन एवरी डे? द सन टू हैज़ अ फैमिली विच इज़ नॉन एज द सोलर फैमिली. उसकी मम्मी ने तुरंत आंसर दिया कि आप सन को डेली देखते हो ना, तो सन की फैमिली का एक पार्ट है. आवर अर्थ इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट ओनली द अर्थ अमॉन्ग ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली हैज़ गॉट द सुटेबल टेम्परेचर, वाटर एंड एयर टू सस्टेन लिविंग बींग्स. ठीक है, उसकी मम्मी ने आंसर क्या दिया कि जो अर्थ है वो सोलर फैमिली का एक पार्ट है. बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट इसको माना गया है क्योंकि यही एक मेंबर है कि जिसके पास सूटेबल टेम्परेचर है, वाटर है और एयर है. तो एवरीवन, यू ऑल नो अबाउट द अर्थ. ओके, टुडे वी विल लर्न अबाउट द अर्थ एंड इट्स ओरिजिन. ओके, द यूनिवर्स वॉज टू हॉट फॉर जस्ट अबाउट एनीथिंग. However, over time it cooled down and things started to happen. Everything in the universe began to spin. यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसा होने लगा जो कूल डाउन हुआ, यानी ठंडा पड़ने लगा और कुछ नया क्रिएशन स्टार्ट हुआ जो यूनिवर्स के अंदर ही स्पिन करने लगा और उस बाद में कैलेस्टियल बॉडीज़ क्रिएट हुई. Okay, everything in the universe began to spin and create celestial objects, including our sun. Okay, then over even more time, the objects in our solar system began to develop around the sun. Generally, it is believed that part of sun, हमारा मानना यही है कि वो सन का पार्ट है, which has been detached from the sun after the collision, is earth. At the time of its origin, it was in the form of a fireball. वो अपने origin टाइम पे अगर उसको देखने जाओ तो एक fireball था वो. The earth we live on today was formed about 4.5 billion years ago. जिस अर्थ के ऊपर अभी हम रहते हैं वो 4.5 billion years ago बना हुआ था. Remember how the universe was spinning and made the sun. Well, that also caused dust particles, rocky particles, gases to join together and harden, forming planets, one of which we call Earth. उसी में से एक को हम अर्थ बोलते हैं. Okay, this fireball started to cool down slowly. Over time, more and more rocky bits joined the mass and gravity made them stay, making the mass bigger like Earth is today. यही सारी चीज़ मिलती गई उसकी ग्रेविटी की वजह से उसके पास आई और धीरे धीरे हमारा अर्थ बन गया. मैनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गोट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड, फर्दर इनटू सॉलिड फॉर्म. बहुत सारे पार्ट ऐसे थे जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, कोई पार्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो गए. ओके, जस्ट लाइक द यूनिवर्स व्हेन इट फर्स्ट ओपन अप, when the earth was first formed was too hot even for water. यहाँ तक कि water भी hot था. much less anything living, कोई रह नहीं सकता था. over time the planet cooled down and hardened, allowing liquid water to form and creating our ocean. During this process, the elements which we got transformed into solid form, it is known as the lithosphere. And the elements which got transformed into liquid form, it known as the hydrosphere.
and the elements which transform into the gaseous form, it known as the atmosphere. Above all, the living world which developed due to land, water and air came to be known as the biosphere. जहाँ ये सारे स्फीयर्स हमें मिल जाते एक साथ, जहाँ ये सारे स्फीयर्स डेवलप हुए, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर. तो इन दिस वे द 4 स्फीयर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ. ओके. Most other planets kept cooling down after their formation and all their water has frozen. बहुत सारे ऐसे celestial bodies थे जो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हुए, बट वहाँ जो वाटर था वो फ्रोज हो गया, मीन्स फ्रोज़न फॉर्म में आ गया, मीन्स फ्रीज फॉर्म में, आइस में कन्वर्ट हो गया. बट द अमेजिंगली द अर्थ हैज़ रिमेन जस्ट द राइट टेम्परेचर फॉर वाटर एंड लाइफ. सिर्फ अर्थ के ऊपर लिक्विड फॉर्म में वाटर रहा, इसीलिए लाइफ एग्जिस्ट है. ओके. स्लोली ओवर मैनी ईयर्स अर्थ स्टार्टेड टू कूल डाउन एंड सम रॉक्स फुल ऑफ आइस एंड गैस हीटेड एंड मेल्टेड टू मेक द सी. यही आइस धीरे धीरे मेल्ट होती गई, गैस में कन्वर्ट हुई, और जो मेल्ट हुई वो सी में कन्वर्ट हो गया. ओके. Now let us know about the lithosphere. The sphere on which we live in known as the lithosphere. जिसके ऊपर हम रहते हैं उसको हम lithosphere बोलते हैं. Lithos means land, rock, and sphere means layer. And this is called lithosphere. The upper layer of the earth is made of soil and solid materials like rock. Okay. दिस इज़ द ग्राउंड वी वॉक ऑन टूडे. जो ग्राउंड के ऊपर आज हम चल रहे हैं ना, वो ग्राउंड को हम अपर लेयर बोलते हैं, जो सॉइल और सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है. ओके. वी कॉल इट द अर्थ क्रस्ट. Approximately 29% of the surface of the earth is covered with lithosphere. लिथोस्फीयर का 29% जो है वो लिथोस्फीयर ने, अर्थ के ऊपर जो लिथोस्फीयर है उसने 29% कवर किया हुआ है. एंड दिस लेयर्स अप्रॉक्सीमेटली थिकनेस 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर. उसकी थिकनेस क्या है? 64 टू 100. एंड द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. ओके. अर्थ के ऊपर हर जगह पे इसकी जो थिकनेस है वो सेम नहीं है. सिमिलरली द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डू नॉट हैव आइडेंटिकल फिजिकल फीचर्स. इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ द सब्सटेंस लाइक सॉइल एंड रॉक. ओके. ये जो लिथोस्फीयर है इसकी थिकनेस हर जगह पे हमें सेम नहीं मिलती है. लिथोस्फीयर इंक्लूड द अर्थ क्रस्ट and the upper part of the mantle. Landforms like mountains, plateau, plains, valleys are seen on the lithosphere. लिथोस्फीयर के ऊपर हम ये सब कुछ देखते हैं ना हम. Yes, all mountain, rock, soil, minerals included in the earth crust are part of the lithosphere. ये सारे lithosphere के part है. Even the sea floor is part of the lithosphere, because it is also made up of sediment of sand and rock. Okay. All the rocks and soil sand on the earth form part of the lithosphere. आप ये सारे जो फॉर्म हैं वो लिथोस्फीयर के पार्ट ही माने गए हैं. ओके. द टेम्परेचर इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. अगर अर्थ के ऊपर हम जैसे उसके सेंटर में, अर्थ के सेंटर में हम जैसे ही अगर एंटर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. द मोल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नॉन एज मैग्मा. जो
मोल्टन रॉक है, यानी सेंटर पार्ट के अंदर जो मोल्टन रॉक है वही मोल्टन रॉक को हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। ओके। hardened lava. The melted rock from below the earth crust is blown out to the surface through vents as lava. जो वेंट से निकलता है ना वो लावा, हार्डेंड लावा, टुगेदर विथ रॉक मटेरियल्स इज वेदर एंड एडोर फ्रॉम अर्थ. Yes, they are melted by the extreme heat until they are spewed out to the surface again. ओके, ये सारे जो मैग्मा है वो जब भी निकलते हैं बाहर तो वही आपका लिथोस्फीयर क्रिएट करता है. देयर आर मेनी गैसेस प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विच राइज अप विथ प्रेशर एंड हीट. ये प्रेशर और हीट से जो इंटीरियर में प्रेशर और हीट होता है वही गैसेस फॉर्म में बाहर निकलता है. बट द प्रेशर ऑफ द रॉक ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ इक्वली स्ट्रॉन्ग. ये रॉक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से बाहर आते हैं. दस बैलेंस बिटवीन द टू इज़ मेंटेन्ड सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक. ओके, जो क्रस्ट है वो ब्रेक नहीं होता है. When the balance between the two is not maintained, the crust breaks and a volcano erupt. जहाँ भी ये बैलेंस अगर नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है लावा का. अगर ये बैलेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो बैलेंस को मेंटेन नहीं करता है. और जब बैलेंस को मेंटेन नहीं करता है तब वो क्या करता है? क्रस्ट को ब्रेक करता है और इरप्ट होता है. इरप्ट होता है मीन्स वोल्केनो ब्लास्ट होता है. और अगर वो ब्रेक नहीं करता है, अर्थ के नीचे ही रहता है, तो जो क्रस्ट होता है वो वाइब्रेट होता है मीन्स अर्थक्वेक. ओके. नाउ मम्मी, हाउ इज़ द लिथोस्फीयर यूज़फुल टू अस? उसने तुरंत अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी हमें लिथोस्फीयर कैसे यूज़ होता है? तो आप लोग भी सब जानते होंगे कि हमें लिथोस्फीयर कैसे यूज़ होता है. हाउ टू यूज़फुल लिथोस्फीयर? वेयर कैन वी कंस्ट्रक्ट आवर होम इफ़ द लिथोस्फीयर इज़ नॉट देयर? अगर लिथोस्फीयर नहीं है तो आप अपने घर को कहाँ बनाओगे? विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट वाटर टू ड्रिंक? एग्रीकल्चर फॉर फूड, मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट. यस. ओके. तो अगर लिथोस्फीयर है तो हमारे पास फॉरेस्ट है, ड्रिंकिंग वाटर है, एग्रीकल्चर है और फूड है और मिनरल्स है और इंडस्ट्रीज़ हैं. अगर लिथोस्फीयर ही नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं होगा. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रोस्फीयर. Okay, now let me talk to you about hydrosphere. The hydrosphere is the liquid component of the earth. The hydrosphere included all the water parts of the planet. planet के अंदर जितने भी water parts हैं ना वो सब include किसके अंदर होते हैं? hydrosphere के अंदर. Okay, it includes the oceans, seas, lakes, ponds, rivers and streams. On the surface of the earth the area of water is more than that of land. It includes water on the surface, subsurface and water vapor in the atmosphere. Atmosphere क्या है? वो अंदर जो water vapor है वो भी hydrosphere के अंदर include होता है. It undergoes infinite process every day. The water cycle is one way to understand what is important of hydrosphere. Okay, its functions and how it support other spheres. The ocean and water bodies absorb the sun energy and warm up, and transpiration by trees and evaporation of surface water occurs.
The water vapor in the atmosphere condense to form rain cloud and come down as rain, and the rain falls into water bodies and the cycle continues. ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है. ओके, हम लोगों ने वाटर साइकिल प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था. ओके, अदर स्फीयर्स आर ऑल्सो इम्पैक्ट ड्यूरिंग द वाटर साइकिल. हर स्फीयर्स को ये इम्पैक्ट करता है. एंड द हाइड्रोस्फीयर कवर्स 71% of the earth's surface. The water body in hydrosphere that carries a huge amount of water is known as the ocean. हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो वाटर बॉडी है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर बॉडीज is known as the ocean. And this ocean are the, how many oceans on the earth? 4. These oceans are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Arctic Ocean. Okay, all these oceans are connected with each other. हर एक ओशन एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है. ओके, कनेक्ट है ना एक दूसरे से. आपने देखा कि कोई भी ओशन एक दूसरे से अलग है, नहीं है ना. ऑल दिस ओशंस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. द वाटर बॉडीज क्लोज टू द लैंड आर नॉन एज सीज, बे, स्ट्रेट, गल्फ एक्सेट्रा. द ओशंस ऑन द अर्थ आर ह्यूज एंड डीप. ओशंस जो है अर्थ के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज एंड डीप, बहुत ही बड़े हैं और बहुत ही गहरे हैं. वैलीज विथ डेप्थ ऑफ 10 to 11 किलोमीटर्स. जो वैलीज़ हैं बॉटम में, वो वैलीज़ की डेप्थ कितनी है, 10 to 11 किलोमीटर्स. द ओशन बेड है सिमिलर फीचर्स लाइक दैट ऑफ द सरफेस. जो वैलीज़ की डेप्थ है, ओशंस जो हैं वो सरफेस के ऊपर उनके जो फीचर्स हैं, सिमिलर फीचर्स हैं. It has high mountain, plateau, vast plains, valleys, etc. How much water will there in the seas? How much water? Oceans contain 97% of the total amount of water on the earth. Oceans के अंदर total 97% water available है. Okay? But don't useful to ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स उसका यूज़ नहीं करते. वाई? बिकॉज सी वाटर इज़ सॉल्टी. सी वाटर कैसा है, सॉल्टी है. अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ रिमेनिंग वाटर इज ट्रेप्ड इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स. 1/3 वाटर जो है वो आइस कैप और ग्लेशियर के अंदर स्टोर है. ओके, आइस शीट में कन्वर्ट हो गए. एट पोल्स, हिमालयाज एंड अदर माउंटेन्स. कहाँ कहाँ है नहीं पता. हिमालय के अंदर, ग्लेशियर्स में, ठीक है, पोल्स, नॉर्थ पोल, ये सब जगह आइस में वो कन्वर्ट हो गए. सम वाटर इज एक्यूमुलेटेड इन द लेक्स एंड सम फ्लोज इन द रिवर्स एंड सम इन स्टोर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ एज ग्राउंड वाटर. बहुत सारे वाटर ऐसे हैं जो सी में हैं, सॉरी लेक में हैं, रिवर में हैं, रिवर में फ़्लो होते हैं, ठीक है. और सम वाटर इज स्टोर इनटू ग्राउंड वाटर. ओके, बहुत सारे वाटर ऐसे हैं जो ग्राउंड के अंदर स्टोर हैं. द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल मीन्स फिट फॉर ड्रिंकिंग. पोर्टेबल वाटर जो है, जो ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे हैं, फिट फॉर ड्रिंकिंग. ड्रिंकिंग के लिए हमारे लिए फिट है. ये जो वाटर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर. इट इज़ नोन एज द फ्रेश वाटर, बट इट इज़ लेस अमाउंट. फ्रेश वाटर इज लेस अमाउंट. सो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, कहा गया है कि वाटर, फ्रेश वाटर इज़ प्रीसियस, बहुत ही ज़्यादा कीमती है.
ऐसा कहा गया है ना। दिस फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बीइंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस। यही फ्रेश वाटर हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ओके, एंड दिस फ्रेश वाटर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड द मॉइस्चर फॉर रेन विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम द ओशंस ओनली। अभी हमने वाटर साइकिल पढ़ा ना वाटर साइकिल। वो वाटर साइकिल की वजह से हमें रेन और मॉइस्चर मिलता है, जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं। ठीक है, वाटर ड्रॉप्स मीन्स वाटर वेपर। यस, द हाइड्रोस्फीयर refers to the water bodies that are found on the earth's surface, and this water is found in all its forms: ice, water and water vapor। 3 टाइप के फॉर्म में हमें वो मिलते हैं। ओके, रनिंग वाटर इन ओशन एंड रिवर्स, इन लेक्स, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere। Okay, the ocean water is very salty, hence not for human utility, and large proportion of the rest of water is in the form of the ice sheet and glacier or under the ground। A very small percentage means 0.03% is available as a fresh water। It is this water for our use, हमारे यूज़ के लिए है। ठीक है, ओके। वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट, फिशेस एक्सेट्रा आर फाउंड इन द सीज। ये सीज के अंदर हमें सारे मिनरल्स, सॉल्ट, केमिकल, वैल्यूएबल केमिकल्स प्रोवाइड होते हैं, मिलते हैं। एज वी हैव लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द लैंड, इन द सेम वे द सीज एंड ओशंस हैव एक्वाटिक लाइफ इनसाइड देम। जैसे हमारे लिथोस्फीयर के ऊपर हमारी लाइफ है, सेम वे, सेम एज, ऐसी लाइफ हमारे अंडर वाटर भी है। ओके, एक्वाटिक लाइफ, यस, इट इज़ कॉल्ड एक्वाटिक लाइफ। द ट्रिमेंडस फोर्स ऑफ वेव्स, tides and currents of oceans are potential source of generating electricity। जो वेव्स होते हैं, फोर्स ऑफ वेव्स, टाइड्स, करंट्स, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ओके, बिसाइड दिस ओशंस आर ऑल्सो यूजफुल एज वाटरवेज। यहाँ तक कि वाटरवे के लिए भी हम ये सीज का यूज़ करते हैं। ओके, डू यू नो अबाउट? There are 4 major oceans. Okay, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Arctic Ocean in order of their size। Only for Indian Ocean is the only ocean named after a country, India। Okay, इंडिया के नाम से हमने उसको, इंडिया के नाम से वो ओशन जाना जाता है। एक यही ओशन है जो अपनी कंट्री की वजह से जाना जाता है। ओके, एंड द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में आया हुआ मैरियाना ट्रेंच जो ग्रेटेस्ट डेप्थ के लिए फेमस है, and this depth is 11,022 meters। okay, and how to useful hydrosphere, कैसे आपको हाइड्रोस्फीयर काम आता है? वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट, फिशेस फाउंड द सीज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स एक्वाटिक लाइफ फाउंड द ओशन। Okay, and the force of waves, tides, currents, potential source of electricity generated।
एंड ऑल्सो यूज़फुल एज वाटरवेज, वाटरवेज के लिए भी हम उसका यूज़ करते हैं. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द थर्ड स्फीयर, एटमॉस्फियर. यस, एटमॉस्फियर. द एटमॉस्फियर इज डिवाइड इनटू 5 लेयर्स. एटमॉस्फियर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है. 5 layers. The sphere of air that wrap the earth from all sides is called atmosphere. जो पूरा एयर से कवर है, गैसेस, ठीक है, पूरा अर्थ गैसेस से जो कवर है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. इट एक्सटेंड्स अप्रोक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. ये सरफेस ऑफ द अर्थ से अप टू 1600 किलोमीटर अप है. इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली विद द नेक्ड आइज. जैसे हम लाइक लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर को जैसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं ना, वैसे नेक्ड आई से हम एटमॉस्फेयर को नहीं देख सकते हैं. डू यू सी द एयर? क्या आपने एयर को देखा है कभी? नहीं. The gaseous components above the surface of the earth is known as the atmosphere. It is made up of gaseous components and tiny water particles. बहुत सारे gases से और tiny water particles से बना हुआ है. And the gases in the atmosphere are kept in place by the force of gravity. ये gravity force की वजह से पूरे अर्थ को कवर करता है. And the heat from the sun is radiated to the earth and it reflected in the atmosphere. क्या करता है? सन में से जो आती है हीट उसको रेडिएटेड करता है और हमारे पास रिफ्लेक्ट करता है. And the heat from the sun warm up the surface of the earth causes evaporation, thereby sending moisture into the atmosphere. सन की जो वार्म आती है यहाँ अर्थ के सरफेस पे, उसकी वजह से इवोपोरेशन होता है और इवोपोरेशन की वजह से वो हमें मॉइस्चर सेंड करता है एटमॉस्फेयर में. ओके, एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा. एटमॉस्फेयर ये सारे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, like gases, water vapors, dust particles, smoke, salt, microorganisms. Everyone see the hole of window. विंडो के पास जो एक होल होता है या विंडो के पास से जो सन की रेज आती है उसमें हमने देखा है, ठीक है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स ऐसे घूमते हुए, ठीक है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. एटमॉस्फेयर कैसा है? कलर है? नहीं. टेस्ट है? नहीं है. ट्रांसपेरेंट है ना, तो ही हम एक दूसरे को देख सकते हैं. अगर ये एटमॉस्फेयर मीन्स एयर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो हम किसी को नहीं देख सकते, ठीक है. एटमॉस्फेयर की वजह से हम एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं. एटमॉस्फेयर की वजह से हम एक दूसरे को देख सकते हैं. ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं. इट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस. सी द चार्ट अमाउंट ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का जो ये चार्ट है वो देखो. ओके, व्हेन वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे सरफेस के यानी अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो द अमाउंट ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीज. बहुत सारे गैसेस ऐसे हैं जो डिक्रीज हो जाते हैं, उनकी अमाउंट कम हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ वेरी हैवी. कार्बन डाइऑक्साइड सबसे हेवी गैस है. सो इट इज़ फाउंड मोर इन द लोअर लेयर ऑफ द एयर. इसीलिए ये एयर के सबसे नीचे के लेयर में आपको मिलता है. ओजोन गैस कंप्राइजेज ऑफ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इन द एयर. ओजोन जो है वो बहुत ही कम है. एंड दिस गैस एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम एक्सेसिव हीट ऑफ सन.
ये ओजोन गैस सन की रेस को एब्जॉर्व करता है, अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्व करता है और अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। किससे? एक्सेसिव हीट, बहुत जो हीट आती है ना, ज़्यादा हीट आती है, उससे प्रोटेक्ट करता है। एंड दिस गैस इज मोर इन प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग इन द ओपन ग्राउंड एंड इन द एयर नियर द सीज। और ये गैस हमें कहाँ मिलेगा सबसे ज़्यादा? ओपन ग्राउंड एंड नियर द सी, नियर द रिवर। ओके, and different layers of the atmosphere. First is troposphere, thermosphere. ओके, बहुत सारे ऐसे, यानी टोटल हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर? डू यू नो? 5 parts. Okay, yes, 5 parts. Atmosphere comes in the layer and the illustration different layers of the atmosphere. The troposphere is the layer close to the earth. अर्थ के एकदम नज़दीक में जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है, क्लोजेस्ट टू द अर्थ. ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन दिस लेयर. ये लेयर के अंदर कौन रहता है? ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स ऑल्सो फ्लाई इन दिस लेयर ऑफ द एटमोसफियर. यही लेयर के अंदर बर्ड एंड एरोप्लेन भी फ्लाई करते हैं. एंड इन द लेयर अबव द ट्रोपोस्फियर, इसके ऊपर जब भी आप जाओ तो वहाँ का एयर कैसा होता है? थिनर. एयर बिकम थिनर बियॉन्ड एक्सोस्फियर. एक्सोस्फियर इन स्पेस. एक्सोस्फियर जो है वो स्पेस है. ओके, 5 layers: the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and the exosphere. Okay, the density of the atmosphere varies with height. It is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up. जैसे जैसे ऊपर जाओगे गैसेस की जो थिकनेस है वो कम होती जाती है. ओके, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड. जो विंड है वो क्या होता है? मूविंग एयर, जो चलती रहती है ना हवा हमारे पास, धीरे धीरे आती रहती है, उसको हम विंड बोलते हैं. ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. हमारी लाइफ के लिए क्या ज़रूरत है? ऑक्सीजन. वी कैन नॉट लिव विदाउट इट. हम इसके बिना नहीं रह सकते. ओके, गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कीप्स द लिविंग क्रिएचर on the earth alive. Nitrogen reduce the intensity of oxygen. Water is the most important component in the atmosphere. एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स माना गया है. ड्यू टू हीट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इवोपोरेट एंड मिक्सेस विथ एयर विच इज़ नॉन एज मॉइस्चर. जो इवोपोरेट होकर वाटर ऊपर जाता है वो एयर के साथ मिक्स होता है और वही हम उसको क्या बोलते हैं? मॉइस्चर. And this process of cooling of vapor is called condensation. यही वाटर वेपर कूल डाउन होता है, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, जो वाटर साइकिल के हमने अंदर सीखा था. वेरियस फॉर्म ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन आर ड्यू टू कंडेंसेशन. ठीक है, बहुत सारे फॉर्म्स हमने मॉइस्चर के देखे. The effect of atmosphere is seen on human beings every aspect of life, such as in their food habits, clothing habitat, color, economic activities, etc. एटमॉस्फेयर ह्यूमन बींग्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाती है. मैनी डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन द एटमॉस्फेयर. बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हमने देखे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर. सो स्प्रेडिंग ऑफ सनरेज आर विजिबल ड्यू टू दिस पार्टिकल्स. ये पार्टिकल्स की वजह से सनरेज दिखती है. इट इज़ ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स दैट इज डज नॉट सडनली टर्न डार्क आफ्टर द सनसेट. जब सनसेट होता है, ठीक है,
तो वो धीरे धीरे होता है ना कि सडनली हो जाता है? धीरे धीरे होता है। क्यों धीरे धीरे हुआ? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल है। अगर डस्ट पार्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल अगर नहीं होता है तो डार्क आफ्टर द सनसेट, सडनली डार्क आफ्टर द सनसेट, तुरंत ही रात हो जाएगी, ठीक है, सनराइज भी तुरंत हो जाएगी। बट डस्ट पार्टिकल्स available in atmosphere that does not suddenly turn dark after the sunset and it does not suddenly turn bright after the sunrise. तुरंत सुबह नहीं होती है, तुरंत रात भी नहीं होती है। The sun rays are reflected back with the help of these particles of the surface of the earth and we receive the light of the sun. यही डस्ट पार्टिकल की वजह से सन की रेज आती है और रिफ्लेक्ट भी होती है। We are able to listen to the sound due to the presence of atmosphere. एटमॉस्फेयर की वजह से ही हम एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं। That is why रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज़ पॉसिबल। और इसी की वजह से रेडियो और दूरदर्शन टेलीकास्ट होता है, ठीक है। मीन्स वेरी इम्पोर्टेंट स्फीयर्स ऑन द अर्थ। The atmosphere is a thin blanket. Okay. Now pause my video. Second topic will start second lecture, second video. Okay. Have a good day everyone. Bye everyone.